हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ बोला मतलब शेयर मार्केट में तो आपको पता ही है, कुछ ऑफिशियल खबरें भी रहती है, कुछ अनऑफिशियल भी खबर रहती है। बट हाँ, हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़े लेवल की गेम चल रही है स्टॉक में। इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप इस 10 मिनट के वीडियो में यहाँ पे रखने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात होने वाली है, जी एंटरटेनमेंट की। ठीक है, अभी जी एंटरटेनमेंट से तो हम पहले से ही यहाँ पे दूर थे। ठीक है, कुछ इंडिकेशंस हम लोग को पहले से यहाँ पे मिले हुए थे। बट अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी सारा सुपर ड्रामा शेयर मार्केट में हम लोग को डेली देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज खबर कुछ है, कल कुछ थी। ठीक है, टुमारो क्या पता और कुछ नई खबर निकल कर यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड आज के दिन आप देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट जैसा स्टॉक वापस 14% गिरा। लोअर सर्किट लगा था 10% का, फिर वापस ओपन हो गया। ठीक है, ये जो एफएनओ वाले स्टॉक रहते हैं, अभी एफएनओ में है नहीं है, बैन किया है, मैं इतना तो इसको ट्रैक नहीं करता, बट शायद से रहेगा। ठीक है, वरना 10% के आसपास रुक जाता था। एनीवेज, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप देख सकते हो हालत क्या ख़राब हो चुकी है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 6 महीने में कितना बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल चुका है। एक दिन में तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा भूकंप आया था, 30% स्टॉक क्रैश हुआ था। इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है। हाँ, सोनी के साथ वो जो उनका मर्जर की जो डील थी, सोनी ने भाई अपने हाथ पीछे खींच लिया, बोलते कि भाई बहुत हो गया, ये तो पोस्टपोन ही खेल रहे हैं। डील को आगे लेके जाने की कोई भी मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी सोनी की, वो उनको फुलफिल ही यहाँ पे नहीं कर रहे, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एंड फिर स्टॉक भी यहाँ पे आप देख सकते हो तेज़ी से विड्रॉ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। ये मैंने बहुत बार आपको कहा था कि अगर ये डील टूटी तो स्टॉक भी टूट जाएगा, और वही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिली। ये तो एक बात हो गई। एंड वापस एक बार आप देख सकते हो कुछ ही चंद महीनों के अंदर अंदर एक और बड़ा क्रैश सोनी जी जैसे बड़े कंपनी में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। पूरे सुपर ड्रामा को कवर करेंगे। दो बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसमें से एक खबर ऑफिशियल है, मतलब सामने आ चुकी है, एक्सचेंज के ऊपर भी मिल जाएगी, और दूसरी खबर अनऑफिशियल, जिसको हम लोग रिपोर्ट के जरिए भी यहाँ पे कहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ड्रामा इसी चीज़ के चलते भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि ऑफिशियल है। कल का अगर आपने आखिरी वीडियो देखा होगा तो इस खबर को तभी भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। कौन सा? जी एंड सोनी का मर्जर। अभी देखा गया भाई, तो सोनी ने तो पहले ही बोल दिया कि नहीं करना है अभी मर्जर आपके साथ। फिर एक और खबर यहाँ पे सामने आ गई रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, आपको पता ही है मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। कि जी शायद से कुछ निगोशिएशन करते हुए देखने को मिल रहा है, किसके साथ? सोनी के साथ। एंड इसी चीज़ के चलते उनका मर्जर की डील वापस जीवित हो सकती है, रिवाइव हो सकती है। ऐसी खबरें हम लोग को मार्केट में देखने को मिली। ठीक है, एंड इसी खबर के चलते तो हम लोगों ने देखा कि कल के दिन ये जो स्टॉक है जी का 6 से 7% यहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, बट जैसे ही हम लोगों को बाद में लेट नाइट खबर सामने आते हुए देखने को मिली, जी एंटरटेनमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ऐसा कोई भी निगोशिएशन सोनी के साथ हमारा मर्जर को जिंदा करने से रिलेटेड नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये खबर क्या थी, फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, फेक खबर थी। ठीक है, एंड आपको पता है भाई शेयर बाजार में ऐसी चीज़ें चलती रहती है रिपोर्ट के जरिए, तो उन्होंने इन रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया। और जैसे इन रिपोर्ट्स को उन्होंने डिनाई कर दिया, आप देख सकते हैं, देखिए तेज़ी थी। और उसके बाद आज के दिन रिएक्शन देखना बाकी था कि क्या होगा करके। अभी 6-7% कल तेज़ी तो दिखाई थी, तो एटलीस्ट उतना तो मतलब ऑलमोस्ट 4-5-6% कुछ तो यहाँ पे गिरेगा, चीज़ें तो सामने आएगी। बट आप देख सकते हैं आज के दिन की जो गिरावट है 14% से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा गया तो पहले रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर आते हुए देखने को मिली कि ये नहीं डील होगी करके, तो स्टॉक को भगाया गया। ठीक है, भगाया गया मतलब भागा अच्छी तरह, मतलब खबर रिपोर्ट के जरिए तो खबर अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि डिनाई हो गया। एंड उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एक रिपोर्ट के जरिए एक और खबर यहाँ पे बाजार में अभी आते हुए देखने को मिली है। ठीक है, अभी वो भी बताया जा रहा है कि फेक है करके, बट इस खबर के चलते क्या हो रहा है पता है कि और इनके ऊपर प्रेशर बनते हुए देखने को मिला था, तो और एक्स्ट्रा ये गिर गया 14%। मतलब हम कह सकते हैं कितना बड़े लेवल का खेल यहाँ पे चल रहा है। तो ये सेकंड न्यूज़ में हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि ये जो सेकंड न्यूज़ है रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी रिपोर्ट हो रहा है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसे ही कुछ खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी करे क्या, इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रहा है। कि देखा गया तो यूजुअली इसमें रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें क्रिएट करवा दो और बाद में वो डिनाई कर देंगे तो स्टॉक गिर जाना चाहिए। यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अब ये सेकंड खबर जो अनऑफिशियल है, कौन सी खबर थी? सेबी के ओर से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, किसके ऊपर? जी के ऊपर। ये हर किसी को यहाँ पे पता है। तो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ गई कि भाई जो सेबी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा था, ठीक है, आप देखो शब्द लिखा हुआ है रिपोर्ट करके, कि उनको
इन्वेस्टिगेशन में $241 मिलियन का अकाउंटिंग इशू यहाँ पे मिला है करके, मतलब कुछ तो गड़बड़ी मिली है करके। आप देख सकते हैं, ये देखिए जी का शेयर 14% गिर गया ऑन रिपोर्ट ऑफ सेबी फाइंडिंग 2000 करोड़ की अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि भाई कुछ स्कैम, गड़बड़, धोखेबाजी ऐसा कुछ मिला है, ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसी को अगर हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि क्या किया उन्होंने। लगभग ये 2000 करोड़ डाइवर्ट किए हैं कंपनी के अकाउंट से, ठीक है। तो ये आरोप हम लोग को, आरोप मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट के जरिए खबर आ गई कि अरे सेबी को कुछ तो गड़बड़ मिल गई करके, ठीक है। आप देख सकते हैं सेबी हैज़ डिस्क्लोज दैट अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ मे हैव बीन रीडायरेक्टेड फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे पाया गया है। इस प्रकार की खबरें बाजार में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड प्लस अगर देखा गया तो ये जो अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कितना, 2000 करोड़ का, तो ये पहले बताया जा रहा था कि ये शायद से 200 करोड़ हो सकता है करके, बट एक्चुअल में ये 10 टाइम्स सेबी के जो एस्टिमेट लगाए गए थे उससे हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट में बताई यहाँ पे गई थी। एंड उसी के साथ साथ ये गड़बड़ी यहाँ पे पाई जा चुकी है, तो इसीलिए रेगुलेटर ने, मतलब सेबी ने समन जारी किया है। किसको? जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा की बात करें, देन उसी के साथ साथ उनके जो सन है पुनीत गोयंका की बात करें, ठीक है। एंड कुछ बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे समन जारी यहाँ पे किया है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हम कह सकते हैं कि कल के दिन एक बुरी खबर देखने को यहाँ पे मिलेगी कि भाई कोई भी ऐसा मर्जर बिर्जर होने वाला है नहीं, ठीक है। उसी के चलते तो गिरावट होने वाली थी। उसके बाद ये एक और आग में घी डालने का काम कि भाई सेबी को तो गड़बड़ मिल गई आपको, इसमें 2000 करोड़ का आपने कुछ तो गफला किया करके, बट बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया। उन्होंने बोला अरे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी एक फेक ही न्यूज़ है, ठीक है। मतलब दोनों फेक ही न्यूज़ थे। तो पहली वाली फेक न्यूज़ जो थी इसके चलते स्टॉक बढ़ा, कौन सा कि अरे भाई मर्जर जीवित हो रहा है करके, बाद में उन्होंने नहीं बोला तो स्टॉक गिरा। एंड उसके बाद इस प्रकार की और एक एक्स्ट्रा फेक न्यूज़ यहाँ पे, फेक न्यूज़ मतलब रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल गई, अरे 2000 करोड़ का कुछ तो गफला मिला सेबी को, तो ये भी उन्होंने यहाँ पे फिलहाल जी ने तो यहाँ पे क्या किया है, इस चीज़ को डिनाई किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपरली आपके सामने चीज़ें रखना चाहूँगा कि जी हैज़ रिफ्यूज्ड मीडिया रिपोर्ट्स की बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ का अकाउंटिंग कुछ तो गड़बड़ मिला है करके, ये टोटली इनकरेक्ट एंड फॉल्स है। मतलब क्या है कि शेयर के प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट होनी चाहिए, पैनिक क्रिएट होना चाहिए, जो कि हो भी गया। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्योर रूमर्स है, अफवाहें हैं, ऐसी कोई भी गड़बड़ यहाँ पे पाई नहीं गई है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि प्रोसेस जारी है, किस चीज़ का, कि भाई सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एंड इस चीज़ के चलते हम इनको पूरी तरीके से कोऑपरेट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो कंक्लूजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि गड़बड़ी मिली है करके, गड़बड़ी मिली है करके, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ फिलहाल तो यहाँ पे हुई नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। बट ये सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले, ठीक है, तो क्या हो गया, स्टॉक में भारी भरकम हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को मतलब देखने को मिल रही है, काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर अभी देखना पड़ेगा कि कल के दिन जी एंटरटेनमेंट में मतलब क्या होता है करके। अगर वापस कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है तो हम लोग कहेंगे कि शायद से आज के दिन की जो एक्स्ट्रा गिरावट जो थी वो सेकंड ही न्यूज़ के चलते यहाँ पे देखने को मिली कि सेबी को कुछ गड़बड़ मिली होगी करके। तो एंड अगर रिकवरी नहीं हुई तो समझ लेना कि पहली वाली जो खबर थी कल लेट नाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, कौन सा कि अरे भाई मर्जर नहीं होने वाला है करके, ठीक है। तो उसी चीज़ के चलते ये हम लोग को और ज़्यादा गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये दोनों खबरों का ही मिलन हम लोग को देखने को यूजुअली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते ये यहाँ पे इतनी बड़ा हम लोग को क्रैश भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बाकी अगर हम बात करें तो भाई कंपनी अभी तो कुछ बची नहीं, 15,000 करोड़ का ही मार्केट कैप रहा है। एक ज़माने में लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, निफ्टी 50 वाली कंपनी थी, पेयर सेगमेंट में नंबर 1 था, नंबर 1 चलो नंबर 1 पोजीशन भी चला गया। आप देख सकते इतना ऊपर था कि कोई इसके आसपास भी नहीं था, ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हो नीचे नीचे नीचे, अभी तो लग रहा है नीचे जाएगा और करके, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स हम लोग को फंसते हुए देखने को इनके वजह से यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इन्हीं के साथ साथ जी मीडिया, ये भी उन्हीं की कंपनी है, 8-8.5% ये भी गिर गया। इनका भी चार्ट पैटर्न आपको सेम वैसे कुछ देखने को मिलेगा। देखिए 6 महीने में कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है कि नहीं, यही होता है, इसी में खुश हो जाते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर, भाई ये तो अच्छा रिटर्न दे रहा है। अरे भाई वो तो बॉटम पकड़ रहे हो, टॉप से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नज़र भी नहीं आएगा रिटर्न्स, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों, एक ज़माने में 18% प्रमोटर था, ज़माने में मतलब 2-3 साल के पहले की ही डेटा अवेलेबल है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। एफआईएस का 10% था, डीआईएस का 2% था, पब्लिक देखिए 69 थे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो पब्लिक 91 हो गए, ठीक है। डीआईएस चले गए, एफआईएस 10-12 जितने भी थे, कितने थे 10, वो 8 साढ़े 8 है।
एंड प्रमोटर तो देखिए 0.07, ठीक है, 18 से, मतलब पब्लिक खरीदता रहता है माल। अभी ये बचा हुआ कुछ माल ये भी बेच देंगे, पब्लिक बिंदास खरीदता है भाई, ठीक है, क्योंकि स्टडी बीडी से कोई मतलब हमें है नहीं, हमें तो सट्टा लगाना है, तुक्का लगाना है, बस इसी चीज़ के चलते खरीद लेते हैं, अफवाहें चलती रहती है। जी लर्न भी देखिए, ये 2% ही गिरा है, ये तो पूरा 10, 15, 20% भी गिर सकता था, तो 2% ही कैसे गिरा, तो इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है दोस्तों। हाँ, ये कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम रहेगा, ये देखिए 310 है, तो 500 करोड़ से कम रहेगा तो मार्केट कैप आपको पता है स्टॉक में 2% के ही मैक्स टू मैक्स अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर वो कुछ इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसलिए 2% का ही कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बाकी इनकी भी कहानी सेम ही है भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 26 थे, 26 से कितने हो गए, चलो 15 हो गए, कोई बात नहीं, बचा हुआ अभी पब्लिक खरीद ही लेगा हमारा। 21 था, एफ कितना है भाई, चलो 5-6% है। डीएस वैसे भी पहले थे, कुछ भी नहीं थे, अभी भी कुछ भी नहीं है। पब्लिक देखिए हमारे 50 से, होल्डिंग देखिए 58, 62 लगातार, 62 से नीचे आएगा ही नहीं, 66, 72, देन 73, 4, 78, कोई बात नहीं, अभी 80, 90 इन्हीं को बेचा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबको तो एग्जिट लेना है और इमोशनली होके ये तो खरीद ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लगातार यहाँ पे चलती रहती है, पर पब्लिक क्यों खरीदते हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, लोअर सर्किट, अरे थोड़ी देर रुकिए तो सही, ऐसा स्टॉक 9 का 10, 12, 15 हो गया खुश हो जाएंगे, 18 दिख गया तो बोलेंगे भाई डबल हो गया, चलो आ गए, बकरे मिल गए, चलो मार दो, क्या कर दो, डंप कर दो, यही तो चीज़ें चलती रहती है। पर क्या करें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपरली स्टडी पर्पस के लिए इन चीज़ों को अच्छे से जानता है, समझता है, बिजनेस को समझता है एंड निवेश करने का डिसीजन लेता है, वो ऐसे चीज़ों से बच जाता है। और जिनके लिए भाई ये सिर्फ प्राइस है 10 का, अगर 15 हो गया मतलब भाई वो एकदम अच्छा हो गया करके, ठीक है, तो उनके लिए क्या ही कर सकते हैं। सो चलिए, जितना भी ड्रामा था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। बड़े प्लेयर्स का भी खेल यहाँ पे चल रहा है, दो फेक रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। पहले फेक रिपोर्ट के चलते तो स्टॉक भागा, फिर उन्होंने ही डिनाई कर दिया तो स्टॉक गिरा, फिर और फेक रिपोर्ट आ गई जिसके चलते तो स्टॉक गिरना चाहिए, उसके चलते तो गिरा, अभी वो उसको डिनाई कर रहे हैं। अभी देखते हैं इसके चलते कोई रिवाइवल होता है भी या नहीं। हमें तो बस इतना ही पता है कि जी एंटरटेनमेंट, हमें शेयर मार्केट में सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यहाँ पे देखना है, बाकी से जितना दूर रहेंगे इन्वेस्टर उतने अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा कर पाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।